हेलो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड नमस्कार टू एवरीवन। माई सेल्फ हरीश कंगवार और स्वागत है सभी का इस चैनल पे एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्ट 2 सीन 6 एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट already has been explained and you can watch it. You can find the link of first part in the description box. इससे पहले के जो पार्ट्स हैं, इससे पहले की जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर आप ऊपर स्क्रीन पे आई बटन पे क्लिक करके उनके लिंक्स को देख सकते हैं और वहाँ से उन एक्सप्लेनेशंस को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये मेरी अपील है, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले टाइम में जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। लाइक इसीलिए होता है, आप उसको प्रेस करिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब तक आपने देखा कि जेसिका एंड लॉरेंजो आपस में बातें कर रहे थे। दे वर टॉकिंग एंड लॉरेंजो आस्क्ड जेसिका टू बिकम हिज टॉर्च बेरर, बट जेसिका सेज दैट टॉर्च बेरर शोज हिज ओन एक्शंस, खुद के एक्शंस को शो करता है, खुद के कैरेक्टर को शो करता है, और मैं तो अपने फादर के घर से चोरी करके भाग रही हूँ और वो भी एक लड़के के डिस्गाइज में, तो मैं ये काम नहीं करूँगी। तो बाद में यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। लॉरेंजो सेज, सो आर यू स्वीट एवर इन द लवली गार्निश ऑफ अ बॉय। तो लॉरेंजो क्या कहता है कि हाँ, मतलब तुम्हारे जो एक्शंस हैं और तुम भी अपने एक्शंस की तरह हो, मतलब लाइट लग रही हो। उस लाइट का मतलब अलग था, उस लाइट का मतलब था कैरेक्टर डाउन होना। यहाँ पर इस लाइट का मतलब कहता है कि मतलब तुम अच्छी दिख रही हो। गार्निश ऑफ अ बॉय मतलब इन द ड्रेस ऑफ अ बॉय, कहता है कि तुम लड़के के ड्रेस में भी बहुत अच्छी दिखती हो। बट कम एट वंस फॉर द क्लोज नाइट डथ प्ले द रन अवे एंड ही सेज कम फास्ट कम डाउन बिकॉज द नाइट इज रनिंग फास्ट। जो रात है वो चली जा रही है, बीतती जा रही है, तेज़ी से जा रही है, और हम लोग अपना काम करते हैं। एंड वी आर स्टेड फॉर एट बेसिनियोस फीस्ट। स्टेड फॉर मतलब हमारा इंतज़ार किया जा रहा है, कुछ लोग हमारा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बेसिनियो की दावत पे। तो चलिए यहाँ से जल्दी चलते हैं। तो लॉरेंजो जेसिका को उसके फादर के घर से ले जाता है। जेसिका भी ड्रेस बदल के और एक पूरा बक्सा भर के कैस्केट, ज्वेलरी एंड कैस्केट से डकैट से भरकर ले जाती है। ये एलोपमेंट सीन है, ठीक है, एलोपमेंट हो चुका है इसमें। तो जेसिका क्या बोलती है, आई विल मेक फास्ट द डोर्स एंड गिल्ड माई सेल्फ विथ सम मोर डकेट्स। अब देखिए, जेसिका ने ऑलरेडी एक बक्सा भर लिया है और क्या कहती है, ठीक है रुको, अभी मैं डोर को फास्ट कर दूं, मतलब डोर्स बंद कर देती हूँ। गिल्ड माई सेल्फ विथ सम मोर डकेट्स, यानी कुछ और डकेट्स को गिल्ड कर लेती हूँ, अपने ऊपर लाद लेती हूँ। कहने का मतलब थोड़े रुपए और चुरा लाऊं जाके। एंड बी विद यू स्ट्रेट, और तब तुम्हारे साथ चलूंगी। कहती है कि ठीक है रुको रुको, मैं अंदर जाती हूँ, थोड़े पैसे और लेकर आती हूँ, दरवाज़ा बंद करके तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो जेसिका ऊपर चली जाती है। एंड जब जेसिका ऊपर जाती है तो ग्रेशियानो बात करने लगता है। ग्रेशियानो जो कभी भी बोलने का मौका नहीं छोड़ता, ठीक है, तो क्या बोलता है ना, बाय माई हुड अ जेंटल एंड नो ज्यू। क्या कहता है, बाय माई हुड, यानी मेरे दिमाग से मेरा दिमाग क्या कहता है कि जो जेसिका है वो बहुत ही जेंटल है, ज्यू नहीं है। मतलब उसमें अपने फादर जैसी कोई बात ही नहीं है, वो तो बहुत सुंदर है, इंटेलिजेंट है और लविंग भी है। तो इसका जवाब लॉरेंजो क्या देता है, लॉरेंजो बोलता है बिश्रू मी बट आई लव हर हार्टली। कहता है बिश्रू मी, कहने का मतलब तुम मुझे कितना भी कोसो, कुछ भी कहो, भले ही मुझ पे ताने मारो कि मतलब तुम ऐसे लवर हो वैसे हो, बट मैं उसे हार्टली यानी पूरे दिल से प्यार करता हूँ। फॉर शी इज़ वाइज if I can judge of her, and fair she is if that mine eyes be true, and true she is as she hath proved herself। क्या बोलता है, मैं उसे पूरे दिल से चाहता हूँ क्योंकि वो वाइज है। अगर मैं उसे जज कर पा रहा हूँ, अगर मैं उसको देख पा रहा हूँ
तो ऐसा नज़र आता है, ऐसा लगता है कि वो वाइज है, इंटेलिजेंट है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात वो फेयर है, सुंदर है, और ये बात आँखों से पता चलती है, आँखों से देखकर ही ब्यूटी इंसान की पता चल जाती है। और क्या बोलता है, एंड ट्रू शी इज़, और वो सच्ची है, जैसा कि उसने खुद प्रूव किया है। खुद प्रूव किया है मतलब वो लॉरेंजो को साथ जाने के लिए तैयार है, वो जा रही है उसके साथ, तो इसका मतलब जेसिका ट्रू है उसके लिए। तो तीनों चीज़ें सही साबित होती हैं, और इसलिए लॉरेंजो बोलता है कि इसलिए मैं उसको बहुत चाहता हूँ। एंड देयरफॉर लाइक हरसेल्फ वाइज फेयर एंड ट्रू शैल सी बी प्लेस्ड इन माई कॉन्स्टेंट सोल। क्या कहता है, इसीलिए जैसी वो है बिल्कुल वैसी ही, वाइज फेयर एंड ट्रू, यानी जैसा उसका नेचर है बिल्कुल उसी तरह वो मेरी कांस्टेंट सोल में हमेशा प्लेस्ड यानी विराजमान रहेगी। वो मेरे दिल में हमेशा हमेशा वैसी ही रहेगी जैसी वो है। अब जेसिका आ जाती है, ये दोनों अपनी बात बंद कर देते हैं। जेसिका आती है और लॉरेंजो जेसिका से बोलता है व्हाट आर दो कम। कहता ठीक है आ गई आप, चलो। ऑन जेंटलमैन अवे और मास्किंग मेट्स बाय दिस टाइम फॉर अ स्टे। क्या कहता है, चलो जेंटलमैन चलते हैं। जेंटलमैन मतलब सैलेर्नो, सैलेनियो और ग्रेशियानो, ये लोग जो साथ में थे लॉरेंजो को, इन सब से बोलता है कि चलो अब चलते हैं, क्योंकि हमारे जो दूसरे मेट्स हैं, हमारे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे। लॉरेंजो देरी से आया इसलिए और देर हो गई। एग्जिट लॉरेंजो विद जेसिका एंड सैलेरिनो। तो लॉरेंजो जेसिका और सैलेरिनो के साथ चला जाता है तेजी के साथ। अब एंटोनियो आता है सीन में। एंटोनियो पूछता है हु इज़ हियर। ग्रेशियानो बोल देता है साइनर एंटोनियो, यानी उधर लॉरेंजो जेसिका और सैलेरिनो के साथ चला जाता है, और इधर ग्रेशियानो मिलता है एंटोनियो से, क्योंकि उसे बेलमोंट जाना था। तो एंटोनियो उसको देखने के लिए आया था, इतनी देर हो गई और बेलमोंट के लिए जाना है, क्योंकि अब पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। पार्टी अब नहीं होगी, क्योंकि उसने कहा कि जो विंड्स हैं, जो हवाएं फेवरेबल हो गई हैं बेलमोंट जाने के लिए, तो अब पार्टी नहीं होगी और डायरेक्टली बेलमोंट के लिए रवाना होना है। इसलिए वो एंटोनियो ग्रेशियानो को ढूंढ रहा था। तो एंटोनियो कह द फाइव ग्रेशियानो वेयर आर ऑल अदर्स, वेयर आर ऑल द रेस्ट। कहता ग्रेशियानो कितनी मतलब अफसोस की बात है, कहाँ हैं बाकी लोग। इट इज़ 9 o'clock, 9 बज चुके हैं। बताओ, रात के 9 बज चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि 6 बजे तक हम जेसिका को ले जाएंगे, बज गए 9। बाकी मतलब काफ़ी देर हो चुकी थी। तो क्या कहता है, और फ्रेंड्स ऑल स्टे फॉर यू। क्या कहता है, हमारे सारे दोस्त तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब बताओ, तुम्हें इतनी देर हो गई। नो मॉस्किटो नाइट। कहता है आज कोई पार्टी नहीं होगी, पार्टी का प्लान ख़त्म। मास पार्टी होने वाली थी, वो फिनिश हो गई। द विंड इज़ कम अबाउट। क्या कहता है, हवा आ चुकी है। मीन्स पास टाइम में जो शिप्स सेल करते थे वो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड सेल करते थे। हवा की जैसी डायरेक्शन होती थी उसी की तरफ शिप्स चलते थे। तो क्या कहता है, हवा चल चुकी है। बेसेनियो प्रेजेंटली विल गो अबोर्ड, और बेसेनियो तुरंत सवार होगा। अब देखो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अबोर्ड लिखा हुआ है, एक होता है अब्रॉड। अब्रॉड एंड अबोर्ड दोनों में फ़र्क है। अब्रॉड का मतलब विदेश, ठीक है, फॉरेन कंट्री, और यहाँ अबोर्ड का मतलब होता है सवार होना, शिप पे या बोट पे सवार होना, तो उसे अबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है बेसेनियो, अभी शिप पे सवार हो जाएगा। आई हैव सेंट 20 आउट टू सीक फॉर यू। क्या कहता है, कम से कम 20 दफ़ा मैंने लोगों को तुम्हें देखने के लिए भेजा, मगर तुम मिले नहीं। तो ग्रेशियानो क्या कहता है, आई एम ग्लैड ऑन इट। ग्रेशियानो तो बिल्कुल खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे, कह रहा है अरे मुझे बड़ी खुशी है, मैं तो बेलमोंट जा रहा हूँ। आई डिज़ायर नो मोर डिलाइट दैन टू बी अंडर सेल एंड गॉन टू नाइट। क्या कहता है, मुझे कोई डिलाइट नहीं चाहिए, अब कोई पार्टी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं किसी पार्टी की। अरे मैं तो बेलमोंट जा रहा हूँ, इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। मैं जा रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, और आज की रात विदा। एग्ज्यूट सीन फिनिश हो जाता है। तो ये सीन आपको बहुत अच्छा लगा होगा आई होप, क्योंकि इसमें पता चलता है लवर्स के बारे में। एंड जो लॉरेंजो और जेसिका का कमिटमेंट है वो फुलफिल हो जाता है, यहाँ पे पूरा हो जाता है। जेसिका अपने फादर के घर से भाग जाती है, एलोपमेंट सीन पता चलता है। इसके बाद में सिचुएशंस क्रिटिकल होती चली जाती हैं। ये आपको पता चलेगा कैसे क्रिटिकल होती हैं।
शायलॉक को जब पता चलता है कि लॉरेंजो के साथ जेसिका चली गई तो उसे पूरा डाउट जाता है एंटोनियो पे। तो एंटोनियो तो और उसके मतलब गुस्से का शिकार हो जाएगा, उसकी नफ़रत का शिकार हो जाएगा। एंटोनियो से बदला लेने की जो उसकी इच्छा है वो तो और भयंकर हो जाएगी और इसी से आगे सिचुएशंस क्रिटिकल हो जाएंगी। बट एट लास्ट पोर्शिया सिचुएशन को हैंडल कर लेती है और सीन हैप्पीली फिनिश हो जाता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे।